अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ जी दिन से। और यहाँ पर जो बन रहा है खाना, और मामा ने आज बनाया था खाने में कड़ी बनाई है। तो अभी स्कूल से आके तो हम लोग ये पकौड़े फ्राई कर रहे हैं और साथ में रोटियाँ भी बना रहे हैं। और उसके बाद खाना शाना खा के बस हमने कुछ तैयारी करी है, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो ये था प्लान के, बताती चलूँ क्या प्लान था। गांव में शादी है तो हमारा बहुत दिल था जाने का, लेकिन फिर पता चला कि सैटरडे ऑन है, तो फिर प्लान कैंसिल हो गया। और अब अचानक से हमें ये पता चला कि सैटरडे ऑफ है, हमारी दुआएं कबूल हो गई हैं। तो उसकी तैयारी करनी है हमने। कल सुबह में निकलना है गांव के लिए, तो सारी तैयारी करनी है। माशाल्लाह से वहाँ पे 4 शादियाँ हैं, एक 2 भाइयों की और 2 बहनों की नहीं है, उनकी भी कज़न, वो भी कज़न्स आपस में, इस तरह शादी है। एक तरह से 4 ही हो गई ना शादियाँ। और उसके बाद मेरी कज़न की भी शादी है, नवंबर में बहुत सारी शादियाँ हैं। और एक मेरी स्टूडेंट है, उसकी भी शादी है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिस शादी पर मैं गई और सब कुछ ज़रूर। तो चले जी, अभी तो खाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। और रात को तो इतना तेज़ तूफ़ान था और हेलिंग भी हुई थी बहुत ज़्यादा। और तब से उसके बाद तो नेट भी ठीक नहीं है, सर्विस भी ठीक नहीं है, और जो केबल है वो भी ठीक नहीं आ रही, और इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू बना हुआ है कि वो भी सही नहीं आ रही काफ़ी जगहों पर। तो काफ़ी इशू बन गए, क्योंकि ज़ाहिर है तूफ़ान इतना तेज़ था। और उसके बाद से थोड़ी थोड़ी सर्दी भी हो गई है, और अब हम कह सकते हैं जी विंटर्स आर हियर, सर्दियाँ जी अब स्टार्ट हो गई हैं सही वाली। तो इसलिए आज कड़ी बनाई है मौसम के मुताबिक। और ये है जी कड़ी की फाइनल लुक। इसके ऊपर मैंने ऐड कर दी है धनिया, तो ये बहुत ही यमी लग रही है। इससे अब खाना खाते हैं। और ये मामा प्लेट्स अभी लास्ट वीक ही लाई थी, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इनका डिज़ाइन और इनका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है ना। तो जी अभी शाम का टाइम है, मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद फिर ऊपर से छत से कपड़े तो आने चली गई थी। आज मामा ने और दादा ने कपड़े वॉश किए हैं, तो वो लेने चली गई थी। और ये कल के लिए ड्रेस निकाले जो हम गाउन लेके जाएंगे। मेरे और मेरी बहन के हैं, तो ये कल जब पहनूँगी, कल परसों शादी पर, तो आपको दिखाऊंगी मैंने कौन सा ड्रेस पहना है कौन। ठीक है, तो अभी मेरी बहन नमाज़ पढ़ी है और मैंने पढ़ ली है। और साथ ही जी यहाँ पर रखा हुआ है, हमने आलू रखे हुए हैं, और साथ मैंने इमली का पानी चढ़ा के रख दिया, क्योंकि थोड़े से गोलगप्पे बच गए थे, तो मैंने कहा फिर से बना लेती हूँ। और आलू इसलिए रखे हैं कि बनानी है चाट, तो आलू बॉयल होने के लिए रखे हैं, और बूंदी तो बॉयल हो चुकी हुई है। और इसके बाद जी अभी दूध लेने गए हुए हैं, और ये थोड़ा सा दूध पड़ा हुआ है, थोड़ा सा नहीं, 1 कप है, लेकिन और भी दूध अभी आ रहा है। शाम के टाइम हमारा दूध आता है, तो फिर चाय रख दूँगी मैं। चलिए जी, मैंने चाय रख दिया और दूध भी बॉयल होने के लिए रख दिया। और यहाँ पर जो बर्तनों का अंबार लगा है वो भी धुलने लगा है। बर्तन तो मैं कहती हूँ ना, समझ नहीं आती। तो जी यहाँ पर चाट हो गई है रेडी, और हम लोग एक एक स्पून टेस्ट कर रहे हैं। अगर टेस्ट कर लें, काफ़ी टाइम हो गया नहीं खाई। और चटनी भी यहाँ पर बना ली है, और धनिया पुदीना बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था, तो ये सारी मैंने चटनी बना ली है इसको, और इसको अब मैं फ्रीज़ कर लूँगी, सेव कर लेंगे जार में डाल के। तो ये है, फिर कभी चटनी बनानी हो तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी बनाने की, जस्ट दही आप लेकर आए और उसमें ये ऐड की और बन गई चटनी जी। तो दिल कर रहा है खाने का, लेकिन अब ये ठंडी होगी ना, तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा खाने का। ऊपर पापड़ी डाल के, चाट मसाला डाल के, अभी से पानी आ रहा है मुँह में मेरे को। और जी चाट हो गई थी ठंडी, और जैसे ही ठंडी हुई फिर इसके मैंने प्लेट में निकाला अपने लिए, और इसके ऊपर मैंने ऐड किया है जी इमली की चटनी। दूसरी चटनी जो पुदीने की होती है वो चटनी डाली इसके ऊपर मैंने। फिर नीम को थोड़ी सी ऐड की, पापड़ी ऐड की, धनिया पुदीना ऐड किया, और चाट मसाला की ऐड किया, और इसको फिर मैंने मज़े से चाट की चीज़ें तो उधर ही पड़ी हुई है, तो अभी मैं साथ ही लाई हूँ गोलगप्पे, और इसका पानी भी ठंडा हो गया। तो आज इतने मज़े का बना है, आज तो उस दिन से भी ज़्यादा मज़े का पानी बना है गोलगप्पों का। ये तो थोड़े से रह गए थे, तो हमने कहा इसको ख़त्म करते हैं, खाते हैं, वैसे ही पड़े रहेंगे और ख़राब हो जाएंगे।
और अभी भी आप ये देखें कितने ये फ्रेश फ्रेश लग रहे हैं। अभी आपके सामने मैं खाने लगी हूँ जी। आज अलग से बैटर नहीं बनाया, बस ये चाट का ही ले लिया है और ये मैं अब खाने लगी हूँ। और इसके साथ, इसको खाने के साथ ही हमारे मुंह से निकलता है जी बहुत आला, ज़बरदस्त। और जी गोलगप्पे चाट तो खा ली हमने। तो जो आलू बॉईल किए थे उसमें से 2-3 आलू निकाल लिए थे और अब उसके बन रहे हैं जी आलू का पराठा। और एक ही बनाएंगे हम तीनों, मामा, मैं और मेरी बहन खाएंगे, क्योंकि अब तो ज़ाहिर है पेट भर चुका है, इतना खाया भी नहीं जाएगा, तो एक ही पराठा बनाएंगे। और बाकी ये है कि मैंने सुबह की तैयारी भी कर ली है, पैकिंग शैकिंग हो गई है, जस्ट अब मैंने मेकअप रखना है और हेयर स्टाइल मैंने कर लिए हैं। सो थोड़ा सा ही काम बाकी रहता है। तो जी तैयार हो गया आलू का पराठा, जिसको हम अभी खाने लगे हैं गर्मा गर्म। तो और चटनी भी मैंने रख दी थी, तो उसके साथ फिर खाएंगे। और ये काफ़ी बड़ा बना है जो कि हम तीनों खाएंगे। और जी सुबह सुबह हम हो गए रवाना गांव जाने के लिए। तो ये है रास्ते की थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँगी। मौसम बहुत अच्छा था, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें जो जिस पे हम गांव जाते हैं हाईएस्ट वो भी हमें जल्दी मिल गई थी। और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी और मैंने बहुत इन्जॉय किया सफ़र को। और जी अभी हम गाड़ी से उतरे हैं और अब वहाँ पे रिक्शा खड़े हुए हैं, वहाँ जाएंगे और फिर गांव के अंदर एंटर हो जाएंगे। ये है जी हमारा प्यारा सा गाँव और ये है नहर, जो कि मुझे बहुत पसंद है और इसका व्यू तो मैं लाजमी देखती हूँ। पहले तो हम अपनी बड़ी पप्पा के घर जब भी जाते थे तो उनके घर के पास थी, तो हम देखते भी थे। और ये वैसे सारा जो हमारा गांव है वो कामरा है और ये सारा एयर बेस है, तो यहाँ पे तो वीडियो बनाना अलाउ होता ही नहीं है बिल्कुल भी, वो बिल्कुल भी नहीं बनाने देते। फिर भी मैंने थोड़ी बहुत बना ली आगे जाकर। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है, आपको जाने भी नहीं देते। फिर ये है कि इन्होंने हमें जाने दिया था। और ये मैं आपको दोबारा से नहर दिखा रही हूँ जो दूर दूर से आपको नज़र आ रही होगी। बहुत बहुत प्यारी लगती है माशाल्लाह से, ये सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा व्यू है इसका। और जी उसके बाद हम पहुँच गए हैं गांव में, जहाँ पे हमने जाना था। पहले तो हम अपनी कज़न के घर गए, शादी वाले घर नहीं गए, ज़ाहिर है हमने चेंज भी करना था, फिर तैयार भी होना था, तो इसलिए पहले हम अपनी कज़न के घर गए। और तकरीबन हम लोग मॉर्निंग में ही 10 o'clock पहुँच गए थे वहाँ पर। तो वहाँ पर गए तो फिर उन्होंने नाश्ते का इंतज़ाम किया। ज़ाहिर है मॉर्निंग थी, सुबह थी, तो ऐसे तो नहीं है, लेकिन वैसे यही है कि हम लोग सुबह नाश्ता तो थोड़ा बहुत करके गए थे, लाइक चाय और पराठा तो खा के गए थे। लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा बैठे तो कहते नहीं नाश्ता तो आपको करना ही होगा, और उन्होंने भी नहीं किया था। तो फिर उसके बाद हमने नाश्ता किया और उसके बाद जी हम लोग रेडी शेडी हुए और ये हम आ गए हैं जी शादी वाले घर। और यहाँ पर जी ये रिलेटिव्स ही हैं, उनके घर गाय भी है और उसका बेबी भी है यहाँ पर। मैंने कहा आपके साथ हर चीज़ में शेयर करूँ कैसा हमारा गांव है और क्या क्या है और क्या क्या नहीं। तो ये है जी मेरी कज़न की बेटी, मेरी फूफू की नवासी है, जो कि बहुत ही प्यारी है और बिल्कुल हमारे साथ साथ ही। तो ये मैंने इसको मेकअप किया था तो दिखा रही थी। और थोड़ा सा मैं आपको व्यू भी दिखा देती हूँ। ये जिस घर में हम अभी आए हुए थे तो उसका ये बैक साइड है। यहाँ से आप दरवाज़ा ओपन करें तो आपको खेत नज़र आते हैं। और इन्होंने अपने घर में भी ये पौधे लगाए हुए थे, एलोवेरा और धनिया, पुदीना, पालक और नींबू, ये सब कुछ लगाया हुआ था। और ये है जी मेरी बहन। तो मैंने इसको कहा अपना ड्रेस दिखाओ, मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूं। और मेरा ड्रेस भी ऐसे ही सेम था, जस्ट मेरे ड्रेस का जो कलर है वो गोल्डन था और इसका पर्पल है। और ये है जी शादी वाला दूसरा घर, जहाँ से ये लड़की का घर है, दूसरी लड़की का घर है। जहाँ पे हम पहले गए थे वो भी लड़की का घर था, ब्राइड्स का घर है ये दोनों, और दोनों के घर साथ साथ ही है। तो यहाँ पे जी मेहमानों का वेट हो रहा था, तो हम लोग ही सबसे पहले पहुँचे। कुछ मेहमान आए थे, उसके बाद जी बहुत ज़्यादा रश हो गया था। और ये मेरी भांजियाँ हैं छोटी छोटी जो आपको नज़र आ रही हैं, और सारी इकट्ठी हो गई थी और बहुत अटैच है ये मेरे साथ। तो सब
हमारे साथ ही थे। उसके बाद जी खाना लग गया और खाने में था बिरयानी, जो कि मैंने खा ही ली थी, लेकिन मुझे हाथ से इतनी पसंद नहीं आ रही थी और बाकी सबने खाई। और धूप इस कदर तेज़ थी कि बैठा ही नहीं जा रहा था। और गांव में तो ये ट्रेंड है कि आप इसी तरह आपको खाना दिया जाता है। उसके बाद खाना शाना खा के जी हम दोबारा से आ गए, तो ये एक बच्ची डांस कर रही है, तो मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और गांव में इस तरह का ऐसे ट्रेंड नहीं होता कि सही प्रॉपर इस तरह, बस इसी तरह की शादियाँ होती हैं कि मेहमान आते हैं, खाना खाते हैं और बहुत बहुत सिंपल सी शादियाँ होती हैं। और ये ट्रेंड तो मुझे अभी पता चला। और ये मेरी भांजी लीमू तोड़ी थी और उसको मैं मना कर रही थी कि मत तोड़ो, लेकिन इसने फिर भी तोड़े। और ये दूसरी भांजी ये भी ऐसे कर रही थी, मैंने बहुत मना किया लेकिन ये फिर भी नहीं हो रही थी। तो हाँ जी, मैं आपको बता रही थी कि एक ट्रेंड मुझे अभी पता चला कि लाइक हम लोगों ने दिन का खाना खाया शादी का, तो उसके बाद ब्राइड्स तैयार हुई और मगरिब के बाद उनकी जो है वो रुखसती हुई। हालांकि हमारी तो साथ ही उस तरह हो जाती है, लेकिन उनकी बाद में हुई। तो बहुत ही सिंपल तरीके से शादी थी, तो बहुत मज़ा आया। और ये है जी तीसरा घर, जहाँ पे अब लड़की जो है नहीं बारातियों ने बैठना था, ऐसे ही कुछ था। हाँ, मैं खुद भी भूल गई हूँ। और जी यहाँ से फिर हम लोग निकले और उसके बाद हम लोग अब जा रहे थे लड़के वालों के घर। और यहाँ पर एक आंटी जिनसे है वो दूध धो रही थी गाय का, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। ये कुछ कुछ चीज़ें होती है जो सिर्फ गांव में ही देखने को मिलती हैं। तो उसके बाद जी हम लोग जा रहे थे, घर बहुत ही करीब करीब थे, कभी एक घर जा रहे, कभी दूसरे घर, कभी तीसरे घर, यही सब चल रहा था। काफ़ी टाइम बाद हमने गांव की कोई शादी अटेंड की है। बहुत कम ऐसा होता है कि हम लोग गांव की शादी अटेंड करें, तो इस दफ़ा ऐसा हो गया कि हमने कर लिया अटेंड। और ये है जी लड़के वालों का घर, और वो एक लड़की का रूम है, मतलब एक ब्राइड का रूम है, जो दूसरी ब्राइड का रूम है वो दूसरी साइड पर है। तो ये मैं आपको घर दिखा रही हूँ। और यहाँ पर अमरूद भी लगे हुए थे, अमरूद का दरख्त भी लगा हुआ था। और ये है जी लड़की का रूम, और ये सारा उसका फर्नीचर और सारा सामान। गांव में तो ये ट्रेंड होता है कि सारा सामान आपको दिखाया जाता है और इस तरह सेट किया जाता है कि सब आएंगे और देखेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा रूम था उसका, और सोफ़ा बेड सारा फर्नीचर बहुत ही प्यारा था, बहुत पसंद आया सबको। ये थे कि जी यहाँ से बारात इस घर में जाएगी जहाँ हम पहले थे, लेकिन रियल घर उनका जो लड़कियों का है वो यहाँ से जाता है। नहीं, एक लड़की का घर ये है और एक लड़के का घर वो है, और वो शादी होके इस घर में आएंगी। यस, यहाँ पर जी हम फिर दूसरी लड़की के घर आ गए, जहाँ से बारात उन्होंने लेके जानी थी, लेकिन उन्हें बारात लेके नहीं जानी थी, लड़कियों ने बाद में जाना था। और यहाँ पर वो जस्ट रस्म के लिए आए थे, कुर्सी बिठाई की रस्म के लिए। शादी अटेंड करके फिर हम लोग 6:30 बजे हमने ब्राइड्स को देखा कि वो कैसी रेडी हुई हुई। उसके बाद उनको देख के तो हम लोग आपी के घर जा रहे थे। जो आपी हैं वो मेरी ताई अम्मी की बेटी हैं, तो हम लोग उनके घर जा रहे थे। वो भी करीब ही रहती हैं, लेकिन पैदल का रास्ता बहुत ज़्यादा लग रहा था, उनको कम लगता है, हमें ज़्यादा लग रहा था। और ये ऐसे लग रहा था कि रात के 10 बज रहे हैं, जबकि ये 6 बज रहे थे शाम के, और हम लोग तब जा रहे थे। और इस कदर अंधेरा था और लाइट्स भी उस तरह नहीं थी, तो हम लोगों ने जस्ट फ़ोन की जो टॉर्च होती है वो ऑन की, और उसके बाद हम लोग आ गए। आते साथ ही पहले अपने मैंने मुंह हाथ धोया, फ्रेश हुई, चेंज किया, अपने जो शादी वाले कपड़े मैंने पहने थे वो सारे बैग में रखे, और उसके बाद मैं सुकून से जी बैठी। और ये मैं आपको उनका रूम दिखा रही हूँ जो कि बहुत ही प्यारा है। बना रही हूँ। और उसके बाद जी मेरी भांजियाँ आ गई छोटी छोटी सी कि आप ही के हाला हमें मेहंदी लगा कर दें, तो जी मैंने उनको मेहंदी लगा कर दी, वो बहुत ही खुश हो रही थी। भेजिए आप ही ने खाना लगा दिया था। मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी और मैंने उनसे फरमाइश की थी कि अच्छा सा खाना बनाए। और मेरी क्या फरमाइश थी कि आलू बना दे मुझे, क्योंकि मुझे बहुत याद आ रहे थे। और दिन को भी मैंने सही खाना नहीं खाया था, चिकन था, और तो इसलिए नहीं खा सकी थी। तो उन्होंने आलू बनाए थे और सरसों का साग बनाया था, जो कि बहुत ही मज़े का था। दिल नहीं भर रहा था, पेट तो भर गया था, दिल नहीं भर रहा था, बहुत अच्छा था खाना। और जी इसी के साथ फिर मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। होप सो आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें।
और इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखना मत भूलिएगा, वो मैं अपलोड करूँगी, तो लाज़मी देखिएगा। अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।